शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की अध्यापिका हूँ और अपने YouTube चैनल पर आज मैं अथर्ववेद लेकर उपस्थित हूँ। संस्कृत साहित्य का इतिहास की कड़ी अभी चल रही है, वही मैं पढ़ा रही हूँ, उसी का पर व्याख्यान दे रही हूँ। और आज इस कड़ी में अथर्ववेद के प्रतिपाद्य विषय पर आज अपना व्याख्यान लेकर मैं उपस्थित हूँ। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वन का वेद, अर्थात जादू टोने के मंत्रों का वेद। मूल रूप से अथर्वन शब्द का अर्थ है अग्नि पुरोहित, और संभवतः सामान्य रूप से पुरोहित के लिए यह प्राचीनतम भारतीय शब्द है, क्योंकि यह शब्द भारत ईरानी काल में भी प्रचलित था। अथर्ववेद विषय वस्तु एवं भाव की दृष्टि से ऋग्वेद से तत्वतः भिन्न है। ऋग्वेद में ऐसे देवताओं का उल्लेख पाया जाता है जिन्हें प्रकृति की शुभ शक्तियों एवं ईश्वरीय प्राणी माना जाता है, तो अथर्ववेद के सूक्त विभिन्न प्रकार के मंत्र, तंत्र एवं वशीकरण मंत्र हैं, जिनके द्वारा तंत्र जालिक प्रेतात्माओं को वश में करने का प्रयास किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के मंत्रों एवं अनुष्ठानों का लक्ष्य प्रायः सामाजिक है, क्योंकि प्रार्थनाएं समाज के हित के लिए की जाती हैं। इसके विपरीत अथर्ववेद के सूत्र अधिकतर व्यक्तिगत हैं, क्योंकि उनके द्वारा व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र एवं अनुष्ठान सामाजिक वर्ग पर केंद्रित हैं, जबकि अथर्ववेद के इंद्रजाल का केंद्र गृह क्षेत्र है। यह प्रायः कहा जाता है कि अथर्ववेद के मंत्रों का लक्ष्य संतुष्ट करना, वरदान देना एवं अभिशाप देना है। इस कथन से वास्तव में अथर्ववेद के इंद्रजाल एवं तंत्र मंत्र के दोनों पहलुओं का उल्लेख होता है। इंद्रजाल एवं इससे संबद्ध मंत्र तंत्र का कुछ भाग ऐसे शत्रुओं के नाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनसे कोई घृणा करता हो और इसलिए उसका नाश करना चाहता हो। इस इंद्रजाल का दूसरा भाग इस अर्थ में शुरू है कि इसके द्वारा व्यक्ति अपना गृह, सुख, कृषि एवं भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार अथर्ववेद के दो स्वरूप हैं, अभिशाप एवं वरदान। इस प्रकार अथर्ववेद के दो ऋषि हैं, अतः इसे अर्थवांगिरस वेद कहना उपयुक्त ही है। दुर्भावपूर्ण अभिचार का संबंध अंगिरस से तथा सद्भावपूर्ण इंद्रजाल का संबंध अथर्वन से है। अथर्वन जादू के मंत्रों के में रोगों के निवारण के तथा आयुर्वर्धन, भौतिक समृद्धि आदि के मंत्र हैं, जबकि अंगिरस जादू मंत्रों में शत्रुओं, प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध अभिशाप इत्यादि हैं। यह अथर्ववेद 731 सूक्तों का संग्रह है, जिसमें लगभग 600 मंत्र हैं और यह 20 कांडों में विभक्त है। लगभग संपूर्ण 20वें कांड की रचना ऋग्वेद से अक्षरशः लिए हुए मंत्रों से की गई है। अथर्ववेद के प्रथम 18 कांडों को इसके संपादकों ने एक निश्चित योजना के अनुसार क्रमबद्ध किया है। पहले 7 कांडों में छोटे सूक्त हैं, जो मंत्रों की गणना के अनुसार क्रमबद्ध किए गए हैं। 8वें से 14वें, 17वें तथा 18वें कांडों में बड़े बड़े मंत्र हैं। 15वें और 16वें कांड गद्य में हैं और भाषा एवं शैली में ब्राह्मण ग्रंथों से मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संपादकों ने विषय सामग्री पर भी कुछ ध्यान दिया है। 1 से 7 कांड तक के प्रथम खंड में विविध विषयों के छोटे छोटे सूक्त हैं। 8वें से 12वें कांड तक विविध विषय के लंबे लंबे सूक्त हैं। 13वें कांड में केवल वैवाहिक प्रार्थनाएं तथा 18वें कांड में केवल अंत्येष्टि संबंधी सूक्त हैं। अथर्ववेद को ऋग्वेद भी छत्रवेद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राजा के राज्याभिषेक एवं उसके प्रशासन से संबद्ध अनुष्ठानों का उल्लेख है। अथर्ववेद का राजकर्मणि नाम राजकर्मों से संबद्ध सूक्तों के कारण पड़ा। राज्याभिषेक से संबद्ध अनुष्ठानों में इंद्रजाल का भी प्रयोग मिलता है। राजसूय यज्ञ में राजा का निर्वाचन होता था। यह निर्वाचन दिव्य राजा
वरुण के द्वारा किया जाता था, जो इस यज्ञ में प्रकट होते थे। अथर्ववेद में युद्ध तथा यात्रा के भी अनेक मंत्र हैं। विशेष रूप से दुंदुभि को संबोधित किए गए 2 सूक्त उल्लेखनीय हैं, जिनमें योद्धाओं का युद्ध तथा विजय के लिए आह्वान किया गया है। बाघ की खाल वीरता एवं प्रभुत्व की सूचक थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि आर्य भारत के पूर्व भाग की ओर गए थे और वे बाघ से परिचित थे। निरोग करने वाले मंत्र, जिनमें भैषज्यामी कहते हैं, वे या तो रोगों को संबोधित हैं, जहां रोगों की दानवों के रूप में कल्पना की गई है, या सामूहिक रूप से यह दानवों को संबोधित है जिन्हें रोगों का उत्पन्न करने वाला माना गया है। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो कि रोग का नाश करने वाली औषधि के प्रति स्तुति या प्रशंसा के रूप में हैं। कुछ मंत्र जल को संबोधित हैं, जिसमें रोग निवारक शक्ति मानी जाती है, तथा कुछ मंत्र अग्नि को संबोधित हैं, जिसे भारतीय जन दानवों का सर्वाधिक शक्तिशाली विनाशक मानता है। कुछ मंत्रों में विभिन्न रोगों के लक्षण स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के इतिहास की दृष्टि से अथर्ववेद का यह भाग आदि स्रोत है। इसी प्रकार प्रायश्चित के संबद्ध मंत्र, जिनका लक्ष्य मनुष्य को उसके द्वारा किए गए नैतिक पापों एवं अपराधों से मुक्ति दिलाना है, बाद के धर्मशास्त्रों के लिए स्तोत्र सामग्री सिद्ध होते हैं। स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थनाएं आयुष्यानी वस्तुतः स्वास्थ्य के निमित्त प्रयुक्त मंत्र तंत्र से भाव में विशेष भिन्न नहीं है। ये प्रार्थनाएं मुख्य रूप से पारिवारिक उत्सवों जैसे मुंडन तथा उपनयन के अवसर पर की जाती थीं। अथर्ववेद में दीर्घायुष्य के लिए 100 शरद या 100 हिम के लिए तथा 100 या 101 मृत्युओं से मुक्ति पाने के लिए तथा सर्वविध रोगों के निवारण के लिए पुनः पुनः प्रार्थना प्रायः एक ही शब्दावली में की गई है। इनसे संबद्ध पौष्टिकानी नामक मंत्र हैं, जिनके माध्यम से कृषक, पशुपालक और व्यापारी सुख एवं समृद्धि प्राप्त करने की आशा करते हैं। इनमें भवन निर्माण, अन्न वृद्धि, पशु वृद्धि, वर्षा, लाभप्रद व्यापार, अच्छे भाग्य इत्यादि के लिए मंगल कामनाएं सन्निविष्ट हैं। इनमें खेत के कीड़ों मकोड़ों, अग्नि, जंगली जानवरों तथा डाकुओं के विरुद्ध तंत्र मंत्र भी हैं। मृगार सूक्तानी 7 मंत्रों के 7 सूक्तों की स्तुतिमाला है, जिसमें अग्नि, इंद्र, वायु तथा सविता, द्यावा, पृथ्वी, मरुत, भव, शर्व, मित्र एवं वरुण की प्रार्थना विपत्तियों से मुक्ति के लिए की गई है। कुंताप सूक्त, जिसमें उपासना पद्धति भरी है, ऋग्वेद की दान स्तुतियों से मिलती जुलती है। इनमें किन्हीं राजा की उदारता की स्तुति की गई है। अंशतः इसमें पहेलियां हैं और उनका हल है। इनमें अश्लील मंत्र तथा असभ्य परिहास भी हैं। अथर्ववेद के दार्शनिक सूक्त एक प्रकार से अद्वितीय हैं, जिसमें कई गंभीर और वास्तविक दार्शनिक विचार झलकते दिखाई देते हैं। इन दार्शनिक सूक्तों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनसे पूर्व आध्यात्मिक चिंतन बहुत विकसित हो चुका था। उपनिषदों के मुख्य विचार सृष्टि के कर्ता और धारक प्रजापति का स्वरूप चिंतन तथा एक अत्यंत अज्ञात सृष्टा के संबंध में विचार और इसके अतिरिक्त ब्रह्मन, उषस, असत, प्राण, मनस इत्यादि अनेक दार्शनिक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि इन सूक्तों की रचना के समय एतादृश विचार बहुप्रचलित थे। इस संदर्भ में काल तथा स्तंभ के प्रति संबोधित सूक्त विचारणीय है। काल सूक्त में यह कहा गया है कि काल पूर्ण सृष्टि का प्रथम कारण है। निश्चित रूपेण यह विचार किसी सच्चे दार्शनिक की लेखनी से ही प्रसूत हो सकता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये दार्शनिक विचार जो उपनिषदों में पूर्ण रूप से विकसित हुए हैं, क्षत्रियों की देन है। अतः ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों से ब्राह्मणों की विचारधारा मिलती है और उपनिषद एवं अथर्ववेद से क्षत्रिय विचारधारा का परिचय मिलता है। यद्यपि अथर्ववेद में यज्ञ संबंधी सामग्री बहुत कम है, तथापि
कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिनकी रचना यज्ञ दृष्टि से हुई है। वे संभवतः अथर्ववेद में इसलिए सम्मिलित किए गए हैं ताकि इसका यज्ञ से संबंध स्थापित हो सके और इसे वास्तविक वेद के रूप में स्वीकृत कराया जा सके। इसके 2 आपरी सूक्त ऋग्वेद के यज्ञीय स्तोत्रों के समान हैं। इसमें यजुर्वेद के समान गद्यमय मंत्र भी हैं। 16वें कांड के संपूर्ण पूर्वार्ध के मंत्रों में जल की स्तुति की गई है, जिसका संबंध किसी न किसी प्रकार पवित्र करने वाले कर्मकांड से है। 18वें कांड में अंत्येष्टि संस्कार तथा पितरों का पूजा से संबंध सूक्त है, जो इसी वर्ग के हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद का काव्यात्मक महत्व भी है और उसमें भले ही ऐसे सूक्तों की संख्या गिनी चुनी हो जिनमें काव्य सौष्ठव उच्च कोटि का हो, पर इन थोड़े से अंशों में भी उच्च कोटि का काव्य सौंदर्य झलक उठता है। तथा रक्तस्राव को दूर करने वाले एक मंत्र में शिराओं की उपमा अरुण वस्त्रधारिणी कुमारियों से दी गई है। उपयुक्त विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि अथर्ववेद का वास्तविक महत्व इस तथ्य में है कि इसमें विशुद्ध लोक प्रचलित विश्वास, धर्म एवं जादू टोना का ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि पुरोहितों के धर्म से प्रभावित नहीं हुआ था। मानव विज्ञान वेत्ता के लिए अथर्ववेद की ये सारी विशेषताएं अथर्ववेद को महत्वपूर्ण बना देती हैं। इस प्रकार अथर्ववेद की विषय वस्तु ऋग्वेद की विषय वस्तु से बिल्कुल भिन्न है। फिर भी अथर्ववेद चारों वेदों में और वैदिक साहित्य के इतिहास में अपना बहुमूल्य स्थान रखता है। धन्यवाद।